हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, आप सबके थ्रू और मेरे फादर के थ्रू मुझे पता चल गया था कि पीएम मोदी जी की स्पीच आ रही है। तो वही अब हम आज देखेंगे और पता करेंगे कि पीएम मोदी जी ने क्या डिसीजंस लिए हैं। तो इस वीडियो का टाइटल है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मोदी ने इन 5 पिलर पर दिया जोर। पीएम अनाउंसेस ₹20 लाख करोड़ पैकेज फोकसिंग ऑन लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ। वाओ। तो ऐसे लग रहा है बहुत मेजर डिसीजंस लिए गए हैं और बहुत ही अच्छे। पर डिटेल्स देखने के लिए वीडियो देखनी तो बनती है। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो देखते हैं। याद करिए, इस शताब्दी की शुरुआत के समय Y2 के संकट आया था। भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था। आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, वाह। अपनी क्वालिटी और बेहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे। ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे। साथियों, मैंने अपनी आंखों के सामने कच्छ भूकंप के वो दिन देखे हैं। हर तरफ सिर्फ सिर्फ मलबा ही मलबा, सब कुछ ध्वस्त हो गया था। ऐसा लगता था मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया हो। उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे। लेकिन देखते ही देखते कच्छ उठ खड़ा हुआ, कच्छ चल पड़ा, कच्छ बढ़ चला। यही हम भारतीयों की संकल्प शक्ति है। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं। और आज तो चाह भी है, राह भी है। बहुत अच्छा बोला। ये है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। ओह, वाह। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। वेरी गुड। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है,
उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। गुड। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। गुड, वेरी गुड। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में वाह। आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। बिल्कुल। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। वाह। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था और मोदी जी ने कोरोना वायरस के टाइम जो है और भी चीज़ें इसमें लगा दी हैं, विच इज़ ग्रेट। क्योंकि अब वो कह रहे हैं कोरोना वायरस अलग बात है, मगर ये जो पैकेज है ये इंडिया को मतलब इंडिपेंडेंट बनाएगा, मतलब सेल्फ सफिशिएंट करेगा, जिससे इंडिया को किसी पे डिपेंड ना करना पड़े। अब देखिए कि ये मतलब कोरोना वायरस का टाइम है, मगर अच्छा कहा कि 2020 में 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो सिर्फ कोरोना वायरस के लिए नहीं है, वो इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए आ रहा है। मतलब एग्जाम्पल दे रहे थे कि मेरे को स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने कहा कि देखिए Y2K में जो इंडिया में इतने सारे इंजीनियर्स पूरे वर्ल्ड में गए थे सॉल्व करने प्रॉब्लम, तो हमारे में
टैलेंट है, वो बात ठीक है। और दूसरा जो है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़र्क ये होता है कि जब भी अगर आपकी रोड्स ठीक हो जाएं, ब्रिजेस ठीक हो जाएं, जो आपकी एयर फ्लाइट्स हैं वो चीप हो जाएं, आना जाना ट्रेन्स का अच्छा हो जाए, तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। और जैसे इंडिया अभी, हमने पहले भी एक वीडियो किया था, नेटवर्क बना रहा है हाईवेज़ का। वो हाईवेज़ में कोई रेड लाइट नहीं होगी, आप सीधा बैठिए हाईवे में जाइए, कोई रेड लाइट नहीं है, एग्जिट लीजिए और जहाँ जाना जाइए। और आप कहीं भी किसी भी एरिया में हो, वहाँ से आपके आसपास जो है एक हाईवे होगा, आप लीजिए और किसी भी सिटी में आप जा सकते हैं। तो देखिए उससे क्या होगा, उससे बहुत चीज़ों का चेंज हो जाएगा। इंसान को आना जाना, ट्रैफिक बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, चीज़ें जल्दी जल्दी आएंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। और दूसरा जो कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के लोगों जो टैक्स देते हैं उनको बेनिफिट होगा, फार्मर्स को बेनिफिट होगा। और अब ये देखिए कि अल्टीमेटली जो है ये उन चीज़ों में पैसा लग रहा है जिससे पूरी इकॉनमी बूस्ट होगी। तो पहला पॉइंट यही था कि इकॉनमी को बूस्ट करना है। और मेरे ख्याल से जब मिस्टर ट्रंप आए थे इंडिया में और मिस्टर मोदी और ट्रंप की जब बातें हुई थी, तो आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा था कि कुछ मोदी जी सोच रहे हैं, कुछ डीप सोच रहे हैं। और उससे उनके माइंड में बहुत आइडियाज़ आए होंगे कि देखो भाई, अगर इंडिया को वाकई टक्कर लेनी है और वाकई मतलब कुछ नेगोशिएशन में पावर होनी चाहिए, तो इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, सारा काम हम खुद कर सकते हैं। और सप्लाई डिमांड की जो बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली एक्सेस क्रिएट करना पड़ेगा जिससे आप उसे जो है एक्सपोर्ट कर सकें। अगर जितनी डिमांड होगी, अगर सारी सप्लाई उसी डिमांड में इंटरनल लग जाए तो आप एक्सपोर्ट क्या करोगे? तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि डिमांड को देखना पड़ेगा, सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए डिमांड से जिससे एक्सपोर्ट हो सके, सेल्फ सफिशिएंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, इकॉनमी बेटर हो। और हर चीज़ उन्होंने सिस्टम भी कहा था। सिस्टम का मतलब यह है कि सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए, मतलब ऑनलाइन। ठीक है, आपको कुछ भी चाहिए ऑनलाइन आपको होगा, आपको वीडियो टूर्स होंगे, आपको जो जैसे आजकल हर चीज़ का बिल पे करना है, बैंकिंग ऑनलाइन हो रही है, हर चीज़ जो है कोशिश करेंगे ऑनलाइन हो कि आपको लाइन में लगना ही नहीं पड़े, सारा काम वहीं हो जाए मोबाइल के थ्रू। तो काफ़ी अच्छे आइडियाज़ हैं। और मेरे ख्याल से जब कंट्री नेगोशिएट करती है दूसरी कंट्री से, तभी लगता है कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम बेटर करेंगे। और उसी पाथ पे मोदी जी जा रहे हैं। और उसमें लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी बात थी। लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है फ्री मार्केट का, कि आप जो है शेयर्स कभी भी बाय सेल कर सकते हैं, एक वो लिक्विडिटी। और दूसरी लिक्विडिटी है, कुछ भी देख लीजिए, घर है आपका, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पैसा घर में मतलब फंस गया, आप कभी भी चाहें तो अपने पैसे को बेच। लिक्विडिटी का मतलब है कैश, कि आप किसी भी चीज़ को बेच के आपको इमीडिएटली कैश मिल सकता है, वो लिक्विडिटी। ऐसा ना हो कि आपके एसेट फंस जाएं और आप बोलें अरे मेरे एसेट फंसे हुए हैं, पैसा कहाँ से लाऊं। तो फ्री मार्केट चाहिए, फ्री मार्केट में आप जाइए, अपनी चीज़ बेचिए, पैसा लीजिए और आगे बढ़िए। तो वही लिक्विडिटी की बात करें तो वो सब जो है इकॉनमी को बूस्ट करेंगी, इंडिया को फॉरवर्ड लेके जाएंगी। और मेरे ख्याल से ये सारी जो है चीज़ें मेरे ख्याल से इसलिए आ रही हैं क्योंकि बहुत ही कंपटीशन हो रहा है यूएसए से और चाइना से। और चाइना और यूएसए को काउंटर करने के लिए ये सब इफेक्ट हो रहे हैं कि इमीडिएटली जो है इंडिया को इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा जिससे काउंटर कर सकें चाइना को और यूएसए को। तो अच्छा, काफ़ी वीडियो था। तो फ्रेंड्स, मैं तो आपको हमेशा ही कहती हूँ कि मोदी जी जैसा आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल सकता। आप लोग, हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि इस टाइम जब कोरोना आ रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारा जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। क्यों? क्योंकि मेरी फीलिंग ये है कि अगर कोई और बना होता इस टाइम प्राइम मिनिस्टर, तो जिस तरह से ये सिचुएशन हैंडल की गई है, हमारे केसेस इंडिया में बहुत कम है एज कंपेयर टू बाकी वर्ल्ड में जितने केसेस हो रहे हैं, वो सब क्रेडिट क्विक एक्शन मोदी जी की वजह से जाता है। और मोदी जी हर टाइम, उनको पता है करेक्ट टाइम पे क्या करना है। अब ये टाइम है जब हमारे लॉकडाउन से हम लोग परेशान हैं, होप्स हमारी डाउन हो रही हैं, और मोदी जी फिर आए हैं अपनी स्पीच के साथ हमें मोटिवेट करने और बताने कि तुम देखो हमारे पास बहुत ब्रिलियंट आइडियाज है जो हम इंप्लीमेंट करेंगे और इंडिया को आगे बढ़ाएंगे।
और बहुत ही कमाल के उन्होंने आइडियाज बताए हैं जो आजकल के टाइम में बहुत ही जरूरी हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको तो बहुत ही प्राउड फील करना चाहिए कि आपके प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कंट्री को पहले लेते हैं, उसकी वेलफेयर, उसकी डेवलपमेंट के लिए हर टाइम सोच रहे हैं। देख लो आज की स्पीच में कितना कमाल का बोला, किसी को नहीं छोड़ा, जिन जिनको जरूरत है, हेल्प है, उनके लिए आगे आए हैं और बोल रहे हैं कि कंट्री को वो कितना आगे बढ़ाएंगे, वो भी 2020 के अंदर ही। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।